सुन लीजिए आगे का। उसके बावजूद पारा टीचर की मांग को रखे, पारा टीचर का जो मांग था उसको पूरा किए। नेता बन गए हैं, बात को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, बात सुनने की बात नहीं है। स्पष्ट जब रखने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार आपका था पिछला बार भी और इस बार भी, तो आप क्यों नहीं भर्ती निकाले? सरकार आई है, यदि ये सरकार काम नहीं करेगी ये तो साल भर में पता चल जाएगा। पिछला सरकार आपका नहीं था, दूसरा बात हम फिर दूसरी बात जब सरकार आई, हम पिछली बार की बात हम कर रहे हैं कि पारा टीचर कुछ भी होता है प्रशासन प्रशासन आपका रहेगा, प्रशासन पे पिछली बार क्या चौकीदार को लेकर के बहुत सारे समस्या निकल करके सामने आ रहा है। डीसी ऑफिस में लोग क्या किए कि युवा लोग धरना देने का भी प्रयास किए, लेकिन बातों को सुना नहीं जा रहा है। आपकी सरकार है, इस पे क्या मुद्दा रहता है जिसपे आप तुरंत रोक लगा देते हैं, सरकार पे थोप देते हैं, लेकिन जब वोट मांगने का समय आता है उस समय बोलते हैं मेरा नेता है। उस समय क्यों नहीं बोलते कि सरकार समझे? आप बोल देते हैं कि मेरा ही, हम ही विधायक हैं। उस समय अपने आप को विधायक प्रेजेंट करने लगते हैं, मंत्री प्रेजेंट करने लगते हैं। देखिए, समस्याएं यदि 100 है और हमारे विधायक उसमें अगर जो 90 समस्या का भी समाधान कर सकते हैं, कहाँ दिखाई दे रहा 90 समस्या का समाधान दिखाई कहीं दे रहा? बताइए। आज वोट में भी आप देखिएगा तो युवा लोगों का ज्यादा योगदान होता है सरकार बनाने में। हमेशा करते हैं कि सरकार वोट का जो खर्चा करते हैं वो हम ही लोग से निकालते हैं। 100 रुपये के बदले 200 रुपया ले लेते हैं, बाद में फिर पता चलता है कि मेरे साथ छल हो गया है। तो क्या ये सही है? एक प्रकार का इस तरह के काम किए। एक भी प्रशासन का आदमी कभी पारा टीचर को शिक्षक के जैसा सम्मान किया? उसको लठेत बन के मारते रहा, उसको शासन पे लगा देते हैं। सरकार पिछली बार की सरकार में वही थी, आपकी सरकार है। अभी की सरकार में पिछला 4 साल काम करने का मौका क्यों नहीं मिला? पिछला सरकार किनका था? क्यों नहीं मिला आपको पता है? झारखंड में पिछला सरकार नवंबर में जब सरकार नहीं बनते तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद पता नहीं कहाँ सो जाते हैं, सरकार ही जाने। आइए बात करते हैं हर एक मुद्दा को लेकर के, चाहे चौकीदार बहाली को लेकर के हो, युवाओं को लेकर के हो, या शिक्षक की बहाली को लेकर के हो, या हर एक समस्या को लेकर के हो। जैसे समस्या बहुत सारे निकल करके सामने आ रहा है। अगर गिरिडीह जिले की बात करें तो गिरिडीह में लगातार देख रहे हैं कि चोरियां बढ़ रहे हैं। हालांकि ये एक कार्य प्रशासन का है, लेकिन इस पे कुछ नेता लोग को भी एक्टिव होना ज़रूरी है। आइए चर्चा करते हैं, और मेरे साथ जो मौजूद हैं आप लोग वाकिफ़ होंगे चेहरा से, रामजी जी, जो जेएमएम के नेता अपने आप को नहीं बोलते हैं, कट्टर जेएमएम समर्थक बोलते हैं, लेकिन वाकई में एक नेता है। आने वाले समय में विधायक भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं। आखिर मानसिकता भैया का ही जाने। चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल चौकीदार को यही लेकर के करते हैं कि चौकीदार क्यों, और चौकीदार में जो मामला अभी देखे होंगे कि डीसी ऑफिस में निकल करके सामने आया, युवा लोग धरना दिए, उस पर क्या चौकीदार को लेकर के बहुत सारे समस्या निकल करके सामने आ रहा है। डीसी ऑफिस में लोग क्या किए कि युवा लोग धरना देने का भी प्रयास किए, लेकिन बातों को सुना नहीं जा रहा है। आपकी सरकार है, इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, चौकीदार बहाली करने का पीछे मकसद सरकार का ही था कि जिस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उसको नियुक्ति दिया जा सके। और ये झारखंड में हमें लगता है कि बरसों बाद ये चीज़ शुरू हुआ कि चौकीदार बहाली के लिए, मतलब जिस पंचायत में है, जिस जिले में है, वहीं के लोगों को वहाँ पे चुन के दिया जा रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा मतलब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कहीं कहीं किसी का है कि दौड़ में छट गए हैं, या बहुत सारे लोग प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि सेटिंग के जरिए हो रहा है। यदि आप फेलुअर हो रहे हैं, फेलुअर किसी के ऊपर थोपना है, तो एक सिस्टम सीधा सा है कि आप मतलब सेटिंग के जरिए होगा। आज भी जो जेपीएससी हो या सीजीएल वाला परीक्षा हो, सब जगह पेपर लीक का मसला जो उठता है, उसमें कुछ तो हो सकता है, इसमें हम नहीं कहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ होगा, लेकिन जो जेन्युइन लोग है उसका भी तो उसमें नहीं मिला। अब जेन्युइन लोग जिसका हो गया है उसको भी यदि लोग कहेंगे कि वो सेटिंग के जरिए वहाँ पे हो गया, तो चौकीदार वाला में भी 2-3 बार इस चीज़ को रोका गया, उसका सिस्टम को समझा गया। अब जहाँ थोड़ा मोड़ा कमी है ये सरकार का मसला है, हम उतना बड़ा नहीं बता सकते हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसा मुद्दा रहता है जिस पे आप तुरंत रोक लगा देते हैं, सरकार पे थोप देते हैं, लेकिन जब वोट मांगने का समय आता है उस समय बोलते हैं मेरा नेता है। उस समय क्यों नहीं बोलते कि सरकार समझे? आप बोल देते हैं कि मेरा ही, हम ही विधायक हैं। उस समय अपने आप को विधायक प्रेजेंट करने लगते हैं, मंत्री प्रेजेंट करने लगते हैं।
देखिए, समस्याएं यदि 100 है और हमारे विधायक उसमें अगर जो 90 समस्या का भी समाधान कर सकते हैं, कहाँ दिखाई दे रहा 90 एकदम नब्बे समस्या का समाधान दिखाई कहीं दे रहा है? बताइए। आप देखिए, जितना भी मतलब अभी 30-32 हमारे जेएमएम के विधायक चुनकर गए हैं, 32 में से हम अपना गर्व के साथ ये बात कर सकते हैं, हमारे विधायक राज्य की मंत्री भी हमारे जब विधायक थे, आज भी हमारे लिए विधायक जैसा ही है। मंत्री राज्य के लिए होंगे, हमारे लिए गार्जियन और विधायक हैं। और जब भी नीति निर्धारण करने की बात आती है तो जितना त्वरित गति से और जिसका व्यापक और दूरगामी परिणाम को लेकर इनका रोड मैप होता है, जो इनका सोच होता है, उस सरकार में अक्सर झलकता है। आज जो भी समस्या में काम होता है, युवाओं का जो भी पिछले बार, सुनिए, युवा परेशान नहीं है क्या? आपके नजरिए में युवा जो है वो एक राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, वो पीड़ित नहीं है, वो तड़प नहीं रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ यहाँ पे हमें लगता है कि पहला तो है कि विकास भी एक सतत प्रक्रिया, उसी तरह के नौकरी का जनरेट होना भी एक सतत प्रक्रिया है। वो हर सरकार चाहे के समय में कुछ ना कुछ जनरेट होता है, नौकरी का ये समस्या बरकरार रहती है। अब ऐसा नहीं कि सरकार युवाओं को लेकर नहीं सोचती है, युवाओं को लेकर नहीं सोचेगा तो इतना सारा क्यों चलाता है, युवाओं को क्यों ठगने का प्रयास करेगा? आज वोट में भी आप देखिएगा तो युवा लोगों का ज्यादा योगदान होता है सरकार बनाने में। हमेशा करते हैं कि सरकार वोट का जो खर्चा करते हैं वो हम ही लोग से निकालते हैं। 100 रुपये के बदले 200 रुपया ले लेते हैं, बाद में फिर पता चलता है कि मेरे साथ छल हो गया है। तो क्या ये सही है एक प्रकार का इस तरह करना युवा के साथ? नहीं, ये बात में तो हम भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जितना भी तरह का वैकेंसी निकलता है, अगर जो 2000 लोगों का नौकरी का है तब उसमें कम से कम 5 लाख लोग उसमें परीक्षा का पेपर खरीदते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, इसके पीछे बहुत सारा खर्च भी होता है। ये बात में हम भी कह सकते हैं, लेकिन क्या इसका प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में जो निकल पाता है निकल जाता है, इसमें हम बहुत और इसमें नहीं विशेष बता सकते हैं, क्योंकि ये मसला बहुत लंबा चौड़ा है। इसका एजुकेशन को लेकर के क्या कहना है? एजुकेशन के मामले में झारखंड बिहार से अलग होने के बाद जितना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ना, वो आपका 2014 से 19 की सरकार या उसके पहले के जो भी बीच में रहे, उससे बेहतर काम अभी के समय में हो रहा है। आप हर जिले में आप देख लीजिएगा एजुकेशन को लेकर काम हो रहा है। रघुवर दास के समय में जो स्कूल को बंद किया गया था, आज उस स्कूलों को चालू करने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे एजुकेशन का कार्य मतलब हो रहा है, बिल्कुल बस टीचर की कमी है। हाँ, ये बात है कि टीचर की समस्या है और पारा टीचर के जरिए में भी जो भी हो सकता है लेना चाहिए सरकार को। एजुकेशन का कार्य हो रहा है, टीचर की समस्या। हाँ, समस्या अब देखिए इसलिए समस्या है, हम पिछले बार भी ये बात हम बोलते हैं और अभी भी बोल रहे हैं, समस्या इसलिए है कि जब 2014 से 19 तक केवल बंद करने का प्रयास किया था, निश्चित है कि वैकेंसी नहीं निकाला वो लोग। पारा टीचर के ऊपर में तो ये लोग लठेत बन के काम किए। एक भी प्रशासन का आदमी कभी पारा टीचर को शिक्षक के जैसे सम्मान किया, उसको लठेत बन के मारते रहा, उसको शासन पे लगा देते हैं। सरकार पिछली बार की सरकार में रही थी, आपकी सरकार है, अभी की सरकार में पिछला 4 साल काम करने का मौका क्यों नहीं मिला? पिछला सरकार किनका था? क्यों नहीं मिला आपको पता है? झारखंड में पिछला सरकार नवंबर में चुनाव हुए, दिसंबर में सरकार नहीं, हम नवंबर में चुनाव, दिसंबर में सरकार बने, ठीक है, और मार्च में आकर लॉकडाउन लग गया, काम करने का अवसर तो नहीं मिला, कर दिया पिछला, ठीक है। और सुन लीजिए आगे का, उसके बावजूद पारा टीचर की मांग को रखे, पारा टीचर का जो मांग था उसको पूरा किए। नेता बन गए हैं, बात को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, बात सुनने की बात नहीं है, स्पष्ट जब रखने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार आपका था पिछला बार भी और इस बार भी, तो आप क्यों अभी सरकार आई है, यदि ये सरकार काम नहीं करेगी ये तो साल भर में पता चल जाएगा। पिछला सरकार आपका नहीं था, दूसरा बात हम फिर दूसरी बात जब सरकार आई, हम पिछली बार की बात हम कर रहे हैं कि पारा टीचर को होता है प्रशासन आपका रहेगा, प्रशासन पिछली बार पारा टीचर को सम्मान देने का काम तो हमारे हेमंत बाबू ने किया। इस बार भी उनके नज़र में अपने लोगों के लिए पीड़ा है। और अब इस एजुकेशन का बात कर रहे हैं कि टीचर नहीं है, तो टीचर का वैकेंसी भी बहुत जल्द जिस तरह से निकल रहा है उसका भी निकलेगा। हाँ, ठीक है, प्रशासन पे क्यों थोप दिए? नहीं, बात हम क्या बोले कि ये 2014 से 19 तक जो लोग बैठे हुए थे, वो तो स्कूल जब बंद करने का प्रयास किया। अभी पिछला सरकार का बात कर रहे हैं, अभी की सरकार जब बनी तो सब पुराने स्कूलों को खोलने की बात हो रही है। जब से हेमंत बाबू की सरकार बनी, पिछले बार भी ये बात हुआ कि जितने प्राथमिक विद्यालय बंद हुए उसको खोला जाएगा। इस बार की भी सरकार में ये
अब वह सरकार है टीचर रहेगा और तभी हमारे तो- लोगों की सरकार है। टीचर रहेगा तभी तो स्टूडेंट लोग अच्छे से एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। देखिए हर हर अपने हर गलती को accept नहीं करना नहीं होगा ठीक कि है, गलती है, आपकी हर सरकार का हर समय में राज्यों में चुनाव का दौर रहता है, लेकिन हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साल में खत्म हो जाते हैं। अब ये 4 साल निश्चित हमारे जितने भी टीचर हैं या तो जो भी एजुकेशन में लगे, इलेक्शन के काम में लगे रहते हैं, सब इस बार पढ़ाई लिखाई को विशेष ध्यान देंगे। युवा उसका। लोग जो है चौकीदार को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार को इसके मसले पे काम करना चाहिए, नहीं निदान होना चाहिए, सरकार को इसे मसले पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों को सीधा नौकरी देना है या उसको बहाली करवाना है, तो निश्चित उस विषय पे सरकार को काम करना चाहिए। बहुत आशा और उम्मीद के साथ में सरकार को चुनते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं। ये विपक्ष के जो लोग, भाजपा के लोग या अदर पार्टी, वो केवल मनगढ़ंत बात करके चुनाव में वोट लेने के लिए काम आते हैं, लेकिन हमारे लोग आशा और विश्वास के साथ हेमंत बाबू को चुने, तो हेमंत बाबू निश्चित ये काम करेंगे। अच्छा, अभी तक साउंड एसोसिएशन एक कमेटी बनाए थे, गिरिडीह से शुरुआत करके उसको पूरा जिला तक ले गए, प्रदेश तक कमेटी ले गए। नेतृत्व करने का जहां अवसर मिला, पूछिए नेतृत्व करने का जहां अवसर प्रदान होता है, निश्चित हम बहुत बेहतर करने का प्रयास किए हर चीज़ों में। समाज में हमें लगता है कि पता करिएगा तो हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हम रहते ही हैं। अब रहा ऐसा यदि कभी लगा, लड़िएगा या नहीं लड़िएगा, ये क्योंकि जो लोग समय की बात है। पिछला वीडियो में लोग देखे बहुत सारे कमेंट करने लगे, मेरे पास भी कॉल करके पूछने लगे कि चुनाव लड़ रहे हैं ये तो समय तय करेगा। अभी सपोर्ट चुनाव होना जनता सपोर्ट कर रहे हैं, अभी युवा साथ में अभी हैं। ट्रिपल टेस्ट ही होना बाकी है। अब जितना जल्द इसका सर्वे पूरा हो जाए, अभी तो देखिए कल ही न्यूज में आया था कि मात्र 4 जिलों का भी सर्वे कंप्लीट हो पाया है, बाकी राज्य अभी मतलब बाकी जिले जो अभी ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये हो जाने के बाद उतर जाइएगा। जैसा रहा समय का है ये तो। चलिए, तो समय का खेल है। एक सवाल और ऐड करना चाहते हैं, कितना जल्द बदलाव गिरिडीह में देखने को मिलेगा? क्या जो वादे एक किए से तो 1.5 साल जो वादे देखिए, जो लंबी परियोजनाएं हैं उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो अभी जैसे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटा छोटा चीज़ जो होना है, ये आपको 6 से 7 महीना से हाल भर में दिखने लगेगा। जैसे बाईपास वगैरह सारा भी काम आपको दिखने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। राजजी साउंड को, जो युवाओं को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते हैं, अगर गलती अपने सरकार की भी होती है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे अच्छा ये लगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत भगजग करते हैं, क्या कि नेता बन गए हैं ना, तो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन अच्छा लगता है बात करने में। देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। आप बने रहे द जोहार के साथ, मैं आपका MS अमन, धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।